100 शब्द वर्ड प्रति मिनट की डिक्टेशन है और इसको अगर आप लिख रहे हैं और इसको पूरी कवर कर रहे हैं तो ये समझिए आपकी 80 की तो कंफर्म ही कवर होगी ही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि आपकी डिक्टेशन कैसी रही। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, लोकपाल विधेयक शीघ्र ही संसद में लाया जाएगा। सरकार इस विधेयक के प्रारूप के विषय में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से विस्तार से बातचीत कर रही है। मैं मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं, जो उन्होंने दल बदल विरोधी कानून पर आयोजित एक विचार गोष्ठी में की। मंत्री जी ने कहा कि सरकार प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को हर कीमत पर मजबूत बनाने के लिए बाध्य है। नई सरकार जब बनी, उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम दल बदल विरोधी कानून बनाकर उठाया। जैसे कि आप सब जानते हैं, दल बदल विरोधी कानून हमारी राजनीति में एक बीमारी बन गई है। इससे ना तो सत्तारूढ़ दल और ना विरोधी दल अछूते हैं। मतदाताओं को भी दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है। लोग चुनकर किसी एक दल के माध्यम से आते हैं, लेकिन बाद में अपने लाभ के लिए या अन्य कारणों से दूसरे दल में चले जाते हैं। मतदाता मजबूर सा यह सब देखता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता है। दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोकतंत्र को स्वच्छ, स्वस्थ और मजबूत बनाया जाए। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कानून किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं उठाया जाना चाहिए। कुछ लोगों को इस बारे में भी संदेह है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे अपने मन से संदेह को हटा दें। हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमियां रह गई हों। इन कमियों को आपस में विचार विमर्श द्वारा अथवा सम्मेलन बुलाकर दूर किया जा सकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी यह चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से प्रभावी बने और इसका निष्ठा से पालन हो। एक अन्य माननीय सदस्य ने कुछ दिन पूर्व सदस्य में इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे, वे भी विचारणीय हैं। उन माननीय सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मान्यताओं को कमजोर सा करता जा रहा है। अतः इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इसमें संदेह नहीं कि दल बदल विरोधी कानून का सभी स्थानों पर स्वागत हुआ है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह कानून इस दिशा में दोषपूर्ण, दोषमुक्त हो या स्थायी हो। समय और परिस्थिति बस इसमें परिवर्तन लाना स्वाभाविक ही नहीं, अनिवार्य भी है। कभी कोई चीज स्थायी नहीं रहती। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में एक सम्मेलन का आयोजन करे, जो इस पर विचार करे कि इस कानून को किस प्रकार से अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस कानून
के बारे में विद्वानों और राजनीतिज्ञों के विचार क्या हैं, इस पर भी सम्मेलन में विचार किया जाए। इस विचार गोष्ठी की एक रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। स्टॉप।